दोस्तों हमने पिछले वीडियो में प्रकाश के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके बारे में काफ़ी अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों इसके संबंधित न्यूमेरिकल को कैसे करें। दोस्तों न्यूमेरिकल हमेशा एक ही तरीके का आता है जो कि मेरे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। करने का तरीका एक ही है, एक ही फार्मूला है बेसिकली दर्पण में, और आपको करना उसी फार्मूले से है। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, कॉनकेव। अब कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप जो भी दर्पण दिया है उसको बना लीजिए। बना लिया आपने, वेरी गुड। अब सबसे पहले आप इसका पी यानी पोल लिख दीजिए। अब आपको पता है कि फोकस दूरी इसकी यहाँ होती है एंड एफ इक्वल टू आर इक्वल टू 2f होता है। तो इस जितनी दूरी पे ये होगा उतनी दूरी इससे इतनी दूरी पे इसका कर्वेचर होगा, और ये दूरी तुम्हारी आपकी आर होगी। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ये देखिए 15 सेंटीमीटर लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप इस दूरी को क्या बोल दोगे, आप क्या बोलोगे, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी यानी यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी देखिए 15 सेंटीमीटर ये, और ये इसका दुगना होता है, तो ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो कहीं 25 सेंटीमीटर यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे इमेज रख दी। अब वो ये बोल रहे हैं, इमेज की साइज़ भी उन्होंने बता दी, कितने, 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं हाइट बोलूँ 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जब भी कोई मिरर होता है तो उससे लेफ़्ट में सब कुछ आप नेगेटिव लेते हो और राइट में पॉजिटिव लेते हो। तो देखिए इधर मिरर से सारी दूरियां मिरर से नापी जाती हैं, तो इससे आप किधर आ रहे हो, लेफ़्ट की तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, निगेटिव, यानी कि एफ़ क्या होगा आपका, तो -15 होगा। और इसी तरह आपका जो यू है, यानी जिसको इमेज, जो हमारी वस्तु होती है उसको यू से डिनोट करते हैं, तो यू कितना होगा, -25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, दर्पण में एक ही फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या लिखोगे आप, 1/v, आपको f, आपको v नहीं पता, तो 1/-15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-25। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। दोस्तों दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से 200 आएगा, नहीं 150 आएगा। तो 150 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 और 15 25 छक्का -10, यानी कि ठीक कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1/v इक्वल टू -4/150 इक्वल टू -2/75। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि v कितना आएगा, तो v इक्वल टू -75/2, यानी कि -37.5, यानी कि जो मेरा v होगा, यानी कि जो मेरी इमेज बनेगी, देखिए 30 यहाँ तक 30 था, तो इमेज कहीं बनेगी, नहीं 30 यहाँ तक था, वहाँ तक 25 था, यहाँ तक 30 था, तो इमेज कहीं बनेगी यहाँ, यहाँ इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, v। तो देखिए दोस्तों हमने पुराने वीडियो में भी यही समझा था, क्या समझा था, कि अगर c और f के बीच में है आपकी इमेज, तो c से परे बनता है इमेज, तो यहीं पे बनेगा। हमने ये भी देखा था कि वो वास्तविक होता है, हाइट में वो छोटा होता है, लेकिन ठीक है, हम रटने वाले उस पर नहीं जाते, हम तो न्यूमेरिकल से जाते हैं। तो अगर उसकी हाइट पता करनी है तो देखिए एक चीज़ होती है आवर्धन, ठीक है, हाइट भी बतानी है, तो आवर्धन, आवर्धन होता है एम, एम होता है -v/u। तो कितना आ जाएगा, माइनस, और v हमारा वैसे ही माइनस है, बाई यू, यू कितना था, माइनस, आई गेस माइनस
25, जो भी है आवर्धन इतना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -37.5/25। अब देखिए आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, H2/H1 इक्वल टू H2 यानी जो आपकी नई इमेज है, m होता है, तो इक्वल टू -v/u होता है। ठीक है, तो मैं इसको देखूं तो ये आएगा -37.5 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू जो m है मेरा, और -v/u और H2 हमें नहीं पता, बाद में इमेज क्या बनी, पर पहले पता 4 सेंटीमीटर की थी। मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मैं ज़्यादा कुछ ना करते हुए इसको 75/2 लिखूँगा, तो ये 75/50 हो जाएगा इंटू 4। तो ये 2 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, और ये 3 बार, तो ये H2 आ जाएगा। तो H2 क्या आ जाएगा मेरा, H2 आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, यानी कि मेरी इमेज पहले से बड़ी बनेगी, है ना। मैं देखिए मैं बोल रहा था छोटी, लेकिन मुझे भी सही से याद नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रटने पे मत जाइए, आप क्वेश्चन से निकालिए, आप फॉर्मूला लगाइए। तो और माइनस ये बता रहा है कि ये दर्पण के सामने, यानी दर्पण से लेफ्ट जाके यानी कि ये वास्तविक है, तो ये वास्तविक है, यानी कि ये रियल है। ठीक है, और क्या है, ये इनलार्ज है, यानी कि बड़ी है, पहले 4 सेंटीमीटर वस्तु थी, अब 6 सेंटीमीटर की बनी है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करना है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, हूबहू यही क्वेश्चन आते हैं। मैं पिछले 20 साल के पेपर आप उठा के देख लीजिए, किसी भी सरकारी एग्जाम के, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, और आपको यही क्वेश्चन करना आना चाहिए। करने का तरीका बिल्कुल सेम, पहले आप लेट करते हो, चीज़ों को डिफाइन करते हो, इमेज बनाते हो, समझने की कोशिश करते हो, और उसके बाद आप क्वेश्चन को करते हो। ये नो डाउट उल्टा ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको बताया कि ये वास्तविक है, और इसके साथ ही आप एक और लाइन जोड़ लीजिए कि ये कैसा बनेगा, क्योंकि सामने बन रहा है तो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।